ताज्या बातम्यांसाठी एबीपी माझाला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नंतर थेट जाऊयात खार पोलीस स्टेशनच्या परिसरामध्ये नारायण राणे बोलतात। स्पष्टता के साथ यहाँ पर एक बात बता दूं, ये पालघर में जिस प्रकार से जघन्य साधुओं की हत्या हुई, बुजुर्ग साधुओं की चीख आज भी ये देश भूल नहीं पाया है। हर अखाड़ों में सभी साधु समाज, महंत समाज आज भी उससे क्रोधित है। विगत कुछ काल में कोरोना था, इस कारण कोई सड़कों पर नहीं उतरा, पर आज हमने आगाज किया है। आने वाले भविष्य में लोग सड़कों पर उतरेंगे। महाराष्ट्र सरकार का विरोध करते हुए यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए, इसकी मांग करेंगे। आज हमारी जन आक्रोश यात्रा को महाराष्ट्र सरकार ने जबरन रोकने का दुस्साहस किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। शर्मनाक बात है। दुर्भाग्य से ये महाराष्ट्र की हमारी पवित्र भूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, ये सरकार गलत हाथों में है, उसकी हम निंदा करते हैं। आज हमारे नेता यहाँ पे नारायण राणे साहब, हमारे विधायक नितेश राणे जी, हम आए, हमने पुलिस से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हमें जन आक्रोश यात्रा करने के लिए अनुमति दें, हमें उस भूमि पर जाने दें जिस भूमि पर हमारे साधुओं को मारा गया था, पीट पीट कर उनकी हत्या की गई थी। हमने पुलिस से प्रार्थना की कि हमें वहाँ जाकर के दिए जलाने हैं। अब क्या दिए वहाँ पर जलाना ये गुनाह हो सकता है? क्या ये अपराध हो सकता है? कौन सा गुनाह है? हमें दिए जलाने के लिए भी उन्होंने रोक दिया। हमने कहा वहां जाकर के हमें भूख हड़ताल करनी है, सरकार से मांग करनी है, न्याय की गुहार लगानी है। 212 दिन बीत गए। 212 दिन के बाद भी यह महाराष्ट्र की निकम्मी सरकार, जो कुंभकर्ण की निद्रा में है, जो दुर्योधन के अहंकार में है, इस सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमने पुलिस का सम्मान करते हैं। हमारे नेता नारायण राणे जी भी अंदर आए, पुलिस से प्रार्थना की, पर पुलिस महाराष्ट्र सरकार के दबाव में है, हमारी जन आक्रोश यात्रा को रोक रही है, हमें पालघर जाने से रोक रही है। इस प्रकार का दमन हम नहीं सहेंगे। आज संघर्ष का आगाज हुआ है। आज के बाद आने वाले भविष्य में सड़कों पर संघर्ष होगा। ना यह संघर्ष रुकेगा, ना यह संघर्ष थमेगा। अब आगाज कर दिया है हमने, यह संघर्ष जारी रहेगा। सर, ग्राउंड पे सीबीआई चौकसी हम पालघर लिंचिंग में मांग रहे हैं। जैसे 100 लोग, देखिए, वहां पर हत्या होते समय वहां पर राष्ट्रवादी दल के कुछ नेता और अन्य दलों के नेता मौजूद थे। मैं एक प्रमुख बिंदु पर देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह जब हत्या हुई, पुलिस के जांच के आरंभ के पहले ही महाराष्ट्र की सरकार ने करार दे दिया कि ये तो मॉब लिंचिंग है। ये त्रिकालदर्शी सरकार कब से हो गई? ये सपने इनको कहां से आते हैं? ये आत्म साक्षात्कार उनको कहां से आता है? और यही बिंदु महाराष्ट्र सरकार को शक के घेरे में लाता है। यदि इनके मन में खोट नहीं है, दाल में काला नहीं है, तो सीबीआई की जांच, ये तो अपने भारत की जांच एजेंसी है, उससे क्यों कतराती है सरकार? ये सरकार को सीबीआई को जांच सौंपनी होगी। हमारे साधुओं की हत्या हुई, उसमें न्याय देना होगा। और अंतिम बात, 7 दिन पूर्व भी औरंगाबाद में इसी प्रकार का साधुओं पर हमला हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि, ये संतों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इस भूमि पर संतों पर अत्याचार, दुर्व्यवहार हम नहीं सहन करेंगे। उनकी रक्षा का दायित्व पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार का है। रक्षा के पूरे वे प्रावधान करें। आप कैसे देखते हो इसको? आंदोलनाबद्दल बोल ना, शेवटी सांगितलं काय जन आक्रोश यात्रा नाही, पण ती आता काय चालू राहणार। आता इथे दिवसभर चालू राहणार। नंतर आप कैसे देखते हो? अगर पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, अलाउ नहीं कर रहे यात्रा करने के लिए। सॉरी, एक जन बोलिए। सर, पालघर आप मिलकर आए, पालघर जाने के लिए दिया नहीं जा रहा है, पुलिस नहीं परमिशन दे रही, क्या कहना है? देखिए, पुलिस ने तो उनका काम वो कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। उसका वजह है कि कोरोना में इस तरह का आंदोलन नहीं होता है, इसलिए हमारे नेता राम कदम जी को उन्होंने विनती की कि विषय भले गंभीर हो, मगर कोरोना होने से आप ये आंदोलन नहीं करें। हमारे राम कदम जी विधायक ने ये जो आंदोलन किया है,
जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई, जिस तरह हुई, उसके बाद सरकार ने उस अत्याचार के बारे में जो आरोपी है, जो गुनहगार है, उनके खिलाफ सही कार्रवाई नहीं करने से उन्होंने यह आंदोलन किया है कि ये केस सीबीआई के पास सौंप दिया जाए। हम उनके ये आंदोलन का विषय है कि हिंदुस्तान ये साधु संतों का देश है, इसमें साधुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये भावना सभी की है। इसलिए तो भाजपा विधायक ने ये आंदोलन छेड़ा है, उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं और उनकी जो मांग है कि सीबीआई के पास ये केस देना चाहिए, हम उससे सहमत हूँ कि ये सीबीआई के पास केस जाना चाहिए। हम ऐसे समझते हैं कि ये जो सरकार अभी बैठा है महाराष्ट्र में, उनकी क्षमता नहीं है या वो ये मत का नहीं है कि साधुओं को न्याय मिले। राज्य की तत्कालीन सरकार हिंदू विरोधी सरकार है क्या, आपको ऐसा लगता है? अरे जिस दिन उन्होंने भाजपा के साथ गद्दारी करके मुख्यमंत्री करके बैठा, तो आप समझ लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के खिलाफ उन्होंने जाने के लिए ही कि वो मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ समझौता किया, सर्वधर्म समभाव में जाके मिले और हिंदुत्व को छोड़े, तो उनसे क्या अपेक्षा करे साधु संतों को बचाने की। शिवसेना कह रही है कि हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदुत्व साबित करने के लिए। कोई एग्जाम को बैठता नहीं तो सर्टिफिकेट कौन देगा? ये क्या मुझे समझा नहीं है। ये मुख्यमंत्री बोले अरे तू 1 साल होने आया, कोई काम ही नहीं किया है, तो तेरे को कोई बोलेगा अच्छा काम किया करके? कौन सा का ना तरक्की काम किया, ना किसानों को न्याय देने का काम किया, ना शिक्षण क्षेत्र में काम किया, ना किसी क्षेत्र में कानूनी व्यवस्था पे उन्होंने अच्छा काम किया। काम तो कुछ नहीं करते, घर में पिंजरे में बैठते हैं और राम राम बोलते हैं, इसलिए राम को आंदोलन करना पड़ा। बोला यात्रेला पोलिसांनी विरोध केलेला आहे, सरकारने विरोध केलेला आहे, समर्थनासाठी तुम्ही या परिसरात पोहोचलेला आहात। आक्रोश यात्रेला राम कदम यांनी पालघरला जी साधूंची हत्या झाली त्या हत्येबद्दल लक्ष वेधण्यासाठी 212 दिवस होऊनही तपास करू शकले नाही, त्यांनी सीबीआयकडे केस द्यावी म्हणून आक्रोश यात्रा काढलेली आहे। त्याला विरोध करण्याचं काम केलं। तुम्ही एक पहा की हे मुख्यमंत्री आल्यापासून एक तर विकास कामं बंद करायची, हे बंद करा, ते काम बंद करा, हे बंद करायचंच काम करतायत आणि त्यामुळे चौकशी पण त्यांनी काय चालू ठेवली नाही। त्यांचा उपदेश एवढाच असतो की हात धुवा, हात साफ करा, अंतर ठेवा, याच्या पलीकडे काय त्यांचा उपदेश नसतो। त्यामुळे राम कदम यांनी आंदोलन केलं आणि या देशातील साधू संतांवर असा अन्याय होऊ नये हा त्यामागचा त्यांचा हेतू आहे। मी त्यांना पूर्ण सपोर्ट करतो। भारतीय जनता पक्षाचे ते आमदार आहेत, विधायक आहे, या नेहमीच जिथे जिथे अन्याय होतो तिथे ते राम कदम पोचतात। याचं कारण त्यांच्या नावातच राम आहे आणि तिथे न्याय आहे। आम्हाला हिंदुत्वाच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही, मला तर वाटतं उद्धव ठाकरे सर्टिफिकेटची आवश्यकता नाही म्हणतात, त्यांचं म्हणणं बरोबर आहे, कारण ते कुठल्याही परीक्षेला बसत नाही आणि पासही होत नाही, त्यामुळे सर्टिफिकेट देण्याचा काय प्रश्न आहे? नाही, सरकार विरुद्ध काय, सरकारमध्ये 3 पक्ष आहेत हो। शिवसेना बोललं तर मी समजू शकतो, बाकीच्या 2 पक्षाचं काय, सगळ्यांना तुम्ही हिंदू विरोधी असं म्हणणार नाही, पण शिवसेना हिंदुत्ववादी पक्ष राहिलेला नाहीये, त्यांनी गद्दारी करून सत्तेमध्ये गेलेले आहेत। उद्धव ठाकरे हे हिंदुत्व विचारसरणीचे नाही आहेत, तडजोड करणारे, पदासाठी हवं ते करू शकणारे असे उद्धव ठाकरे आहेत आणि त्यामुळे हिंदुत्व विचार आणि शिवसेना हे समीकरण नाही। थँक्यू।
तेव्हा पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी राम कदमांनी जनआक्रोश यात्रा काढलेली होती. यात्रा रोखल्यानंतर ते पोलिसांच्या ताब्यात होते. त्यांची सुटका केल्यानंतर नारायण राणे यांनी राम कदमांची भेट घेतली आणि यानंतर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. साधूंना न्याय देण्याची ठाकरे सरकारची इच्छा नाही असं नारायण राणेंनी म्हटलेलं आहे. राम कदमांच्या आंदोलनाला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं नारायण राणे म्हणालेले आहेत.